सुन ले रे भगवान किस्म, हमारा रेजिमेंट हम जल्दी बनाएंगे। वो यादव के सिवा यहाँ पे कोई नहीं आता हो। यदुवंशी कृष्ण भगवान थे और यदुवंशियों से ही कुश्ती की शुरुआत हुई। आज की सरकार में और नेताजी की सरकार में किसानों को लेकर क्या आपको अंतर दिखता है? देखो, आज गरीब का कोई साथ नहीं। आपको क्या लगता है अब 2027 में किसकी सरकार आएगी? अभी जीएसटी 2.0 करके आई है, वोट चोरी पे क्या कहना है आपका? देखो, आज की सरकार है केवल जुमलेबाजी। माननीय अखिलेश भैया जी ने बोला है कि वो अखाड़े पर आएंगे। दंगल चल रहा है या इसको छोड़ने का विचार है? तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर आप कुश्ती लड़ोगे आपका पैर खराब हो जाएगा। पहलवान भी शिक्षित हो सकता है, पहलवान भी नेता हो सकता है। सबसे पहले कुश्ती में आ रहा था। माननीय अखिलेश भैया जी वो नेता हैं। आप सपई जाते हैं नेताजी की याद में, बाबा साहब ने कहा इसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। देखो, जेल में बहुत परेशानी होती है, उस चीज को मैं याद भी नहीं करना। तो मैं जो घमंडी लोग हैं, इन्होंने लगता है कि मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा, तो एक दिन के लिए आपको मंत्री बना दिया जाए, वो गोल्ड ला के देंगे उत्तर प्रदेश से। 120 बहादुर। विरोध है हमारा, हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं अनकट बाय सूरज। आज मैं आगरा आया हूँ दया भैया के अखाड़े पर। दया भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल मैंने लोकेशन डाली थी तो आपने पूछा कौन सी जगह पर आना है। हाँ, तो मैंने बताया था लखनऊ एक्सप्रेस वे जो माननीय अखिलेश भैया ने जी ने बनाया, वो मेरे गांव में ही बना, जिसके पास मेरा गांव है, प्यारा सा गांव है एडमातुर मदरा। और आपका दूसरा कॉल आया था कि कैसे कैसे आना है। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे चौराहे जब आप आगरा के डालोगे तो ये पूरे देश को पता है, ये फेमस चौराहा है। और इतना प्यारा रोड माननीय अखिलेश भैया जी ने दिया है कि ऐसा प्यारा रोड पूरे देश में है ही नहीं। तो आने में कोई तकलीफ हुई आपको? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रोड है। और जो एक्सप्रेस वे है इतना अच्छा है, अगर तुम गाड़ी के डैशबोर्ड पे पानी की बोतल भी रख दोगे तो वो पानी हिलेगा नहीं। हाँ, इतना प्यारा सा रोड है। रोड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे अखाड़े पर आए। और हमारे अखाड़े पर हमेशा से ये रहा है कि गरीब, दलित, जितने भी पिछड़े लोग हैं जो पहलवानी नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीब ज्यादा हैं, पहलवानी के इच्छुक है। आपको भी पता होगा, गांव जैसे गांव में आप जाओगे तो आज भी जो लड़का जिसमें हुनर है ओलंपिक और नेशनल खेलने का, उससे वो चीज नहीं मिल पाती। हमारा ये प्रयास है, मेरे अखाड़े का ये प्रयास रहा है कि उन बच्चों को तैयार किया जाए। अखाड़े का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? अभी ये सफर जैसे हम छोटे छोटे से थे, तो अब भागवत यादवों के यहाँ आपको पता है, जब यदुवंशी की बात आए और कृष्ण भगवान की भागवत न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कथा में आता था कंस। हाँ। तो कृष्ण भगवान और दाऊ बलदाऊ जाओ जाते हैं तो कुश्ती लड़ते हैं। तो हम मुझे याद है हम 8-7 साल के थे जब पढ़ने जाते थे, तो ये चीजें देखा करते थे, पढ़ते थे, सुनते थे कृष्ण भगवान के बारे में। तो वहीं से सफर शुरू हुआ। यदुवंशी कृष्ण भगवान थे और यदुवंशियों से कुश्ती की शुरुआत हुई। तो मेरा विचार रहा कि कहीं ना कहीं इस लाइन पे हमको भी चलना चाहिए, जिसका आराध्य कृष्ण भगवान जो हमारे बाबा हैं, जो हमारे वंश के हैं, अगर वो कुश्ती लड़ सकते हैं, उन्होंने संदेश दिया, तो क्यों ना हम भी कुश्ती की शुरुआत। ऐसा भी कुछ है कि यादव के सिवा यहाँ पे कोई नहीं आता हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर ठाकुर भी आते हैं, हमारे यहाँ जाट भी आते हैं, हमारे यहाँ मुसलमान भी आते हैं, हमारे यहाँ पंडित भी आते हैं। क्योंकि यहाँ जो बेल्ट है आपको भी पता है, कहीं ना कहीं निषाद भी है, सबसे ज्यादा निषाद, ठाकुर, ये सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जात बरादरी अखाड़े पे कोई जात बरादरी नहीं होती। चलो, अच्छी बात है। हमारी लड़ाई, हमारी स्पेशल लड़ाई अही रेजिमेंट की, आपने भी देखा होगा कि दया यादव ने जब जब आवाज उठाई अही रेजिमेंट की उठाई, और वो हमारे मान सम्मान हक अधिकार की आवाज है। जैसे मैंने देखा है, सब आप आवाज उठाते हो अहीर रेजिमेंट के लिए, सबकी रेजिमेंट है, तो ये अहीर रेजिमेंट के लिए इतना टाइम क्यों लगा? अही रेजिमेंट अगर बनाना है तो हमें पीढ़ी के परिवार जितनी भी जातियां हैं उन्हें साथ लेना पड़ेगा। दूसरा नंबर, हमें सरकार को उठाना पड़ेगा। ये हमारी आवाज नहीं सुनेगी और न सुनने वाली। आपने हाल ही में देखा होगा, इनका एक कोई बयान आया है कि अब कोई समाज के ऊपर पंचायत या बोर्ड नहीं लगेंगे। बोर्ड क्यों बंद किए गए? क्योंकि जब अहीर समाज का बोर्ड लगने चालू हुआ तो इन लोगों ने बंद करवा दिए। अगर हकीकत में हमें और आपको, जितने भी हमारे समाज के युवा हैं, वैसे बोलते हैं 28 करोड़, मैं 28 करोड़ युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर आपको बनाना है देश की यादव को, तो पीढ़ियों को जगाना पड़ेगा, और पीढ़ियों को जगाकर माननीय अखिलेश भैया जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तब आपका जाके रेजिमेंट बनेगा। तो इंस्पायर आप किसको देख के हुए? कोई गुरु वगैरह या कोई उस्ताद आपका? जैसे गांव में आपको पता है कि 2 चीजों का हमेशा शौक रहता है। हम उस गांव से आते हैं जिस गांव में आज भी करीबन 40 लड़के मेरे गांव के लगे, और जितने भी हमारे पास के गांव हैं, चाहे बुढ़ाना हो, करवना हो, कुआ खिड़ा हो, गढ़ी नवलिया हो, महुआ खिड़ा हो, सोमोगर हो, सरबतपुर हो, अहिर बरौली हो, ये बाहुबली क्षेत्र यादव के 10-12 गांव है। तो यहाँ एक और शौक था कि आर्मी में लगना है, आर्मी के साथ कुश्ती, जैसे हम अपने बुजुर्गों को देखते थे, और बातों का शौक था कि कुश्ती लड़ने वो वहां गए, यहाँ गए। तो कहीं ना कहीं
हमें इससे लगा कि हमें कुश्ती लड़नी चाहिए। दंगल स्टार्ट करा। तो पढ़ाई का क्या रहा आपका? पढ़ाई कितनी करी आपने, या कैसी अच्छी हमने से? हमें ये था कि नाम करना है कैसे नहीं कैसे, तो हाई स्कूल की, हाई स्कूल के बाद सन 2010 में मैंने पहली भर्ती एकलव्य स्टेडियम में फौज की देखी थी। और हम जितने भी हमारे मित्र मंडली और आज हमारे वो फौजी भाई हैं, बहुत सारे फौजी तबके लगे हुए हैं, तो हमने रेस मारी थी, उसमें मेरा सेकंड स्थान था। मेरे एक मौसी का लड़का है उमेश पहलवान, वो मेरे साथ ही रहता था और अब भी रह रहा है, तो उसने फर्स्ट मारी थी। तो उसमें मुझे कान में निकाला गया और सन 2000 लेकर हमने 15-16 तक भर्तियां देखी, क्योंकि किसान का बच्चा 10 हाई स्कूल किया, इंटर किया, वो नौकरी की तरफ, और सबसे ज्यादा अगर गांवों की इच्छा थी फौज की। तो पढ़ाई तो नहीं इतनी अच्छी रही पर ये था पढ़ाई के दौर में कि ठीक था, कुल मिला के इतना तो पढ़े ही हैं कि इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, पर वो लेवल की पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो आपके घर में सपोर्ट करा किसी ने दंगल के लिए, अब जिम के घर लिए? की आपको भी क्योंकि पता है, ऐसा होता है ना कि एक बच्चा होता है, माँ बाप कहते हैं कि पढ़ाई कर ले, कि कहाँ ही ये मट्टी में घूमेगा, क्या करेगा। तो किसने सपोर्ट करा आपको घर में? देखो अभी आपको पता है कि गरीब का कोई साथी नहीं। हमने वो जर्नी देखी है, हमने वो सफर देखा है कि मुझे याद है कि एक टूटा फूटा सा घर था, उसमें हम भी बचपन में रहे हैं। पर हमेशा आपको भी पता होगा यदुवंशी यादव जो कौम है, मैं ये नहीं स्पेशली, पर कहीं ना कहीं भैंस गाय पालन ये रहता है, तो दूध की कमी नहीं रहती, और पहलवानी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूध, दूध। दूध और घी। दूध और घी। तो सब चीज की जैसे हमारी जो एक और पैसा नहीं होता था, पर कहीं ना कहीं दूध घी था, है ना। तो ये पहलवानी में इनकी जरूरत होती है, और जरूरत होती है तो उसी चीज से पहलवानी होती है। वो समय था, सपोर्ट किया ना किया वो एक समय, सबने सपोर्ट किया, चाहे हमारे मामा जी हों, चाहे हमारे पापा जी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे बड़ा भाई हो। देखो फैमिली से शुरुआत होती है। सन 2016 में जब लीगामेंट में चोट आई ये पैर में, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर आप कुश्ती लड़ोगे तो आपका पैर खराब हो जाएगा। ऑपरेशन भी कहा था, पर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, क्योंकि हमारे गुरु भाई थे, गुरु भी थे लव कुश पहलवानों के, लीगामेंट और चोट आई थी, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत सारे हमारे पहलवान इन पैरों की वजह से नहीं कुश्ती लड़ पाए। तो हमने वहीं से पहलवान से जुड़ी, पर कहीं ना कहीं ये था कि हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं। बच्चों को जो युवा आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लोग पबजी, सिगरेट। अभी मैं नोएडा में था, मैंने वहां देखा जाकर कि जो हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा कि सभी नहीं है, पर मैंने देखा है वो, तो वो नहीं। आज मेरा ये प्रयास है कि बीड़ी तंबाकू सिगरेट इनसे तो बच्चे को बचाया जा सके। पर एक और जिन्हें अपना आइडल मानते हैं, श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह, उन्होंने पहलवानी भी की, उन्होंने पहलवानी के साथ शिक्षा, जबकि दोनों का धरती और आसमान। पहलवानों में रहता है एक आध लाखों में से 2-4 पहलवान अगर शिक्षित, अब तो खैर सभी आ रहे हैं, शिक्षित भी हैं और पहलवान भी हैं, पर उस जमाने में और हम भी जितने हमारे मित्र थे तो शायद इतने शिक्षित नहीं थे, पर नेताजी ने वो करके दिखाया। एक और थे जिन्होंने हनुमान जी का रोल निभाया, दारा सिंह। तो इन लोगों से हमें सीखने को मिला है, और नेताजी हमारे इतने बड़े देश के रक्षा मंत्री भी रहे, सबसे बड़े एक छोटे से गांव से निकलकर बड़ी राजनीति की। और आपको भी पता है कि हम नेताजी से कितना प्यार करते हैं, कि दया अखाड़े पर श्रद्धेय नेताजी की कुछ दिनों बाद मूर्ति भी लग रही है, हमने ला के रख ली है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि पहलवान भी शिक्षित हो सकता है, पहलवान भी नेता हो सकता है। जैसे मैं आपको फॉलो करता हूँ और भी देखता हूँ आपकी रील वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मुझे ये लगता है आपके सबसे बड़े आइडल नेताजी हैं। हमेशा आपने देखा होगा नेताजी हमारे, उनमें ये था। सन 2012 में एक किस्सा आया था कि मैं कुश्ती लड़ने गया था सैपई में, जब माननीय अखिलेश भैया ने मुख्यमंत्री थे, एज ए मुख्यमंत्री। उनमें जब हम तीसरे, मेरे साथ मेरे 70-80 मामा थे, तो तीसरे नंबर पर रहा था। उन्होंने अपने हाथों से मुझे एक शील्ड दी और कुछ हमें रुपए मिले थे उस समय, सन 2012 में, आज से करीबन 13-14-15 साल पहले की बात है। तो नेताजी हमारे इस चीज को, और आज भी हमारा पूरा अखाड़ा जितने भी हैं, मेरा अखाड़ा जितने भी हैं, हम समाजवादी पार्टी को, श्रद्धेय नेताजी को, नेताजियों को टैक्ट, मैंने जो बताया कि हम गए थे, तो उस समय का एक वाकया था जब प्रचार उससे पहले चल रहा था, तो नेताजी की गाड़ी एक दूधिया होते हैं ना जो गांव से दूध लेके जाते हैं, उससे टकराई थी, और टकराने के बाद वो दूध फैल गया उसको। नेताजी ने गाड़ी रुकवाई, और ये किताब लिखी गई है, किसी ने किताब लिखी है, उसमें भी ये चर्चा चली है, और मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, नेताजी ने अपनी गाड़ी रोकी, अपने जेब से 2,500-3,000 रुपए जितने का दूध था वो दिए, और
नेताजी जब तक दिल्ली नहीं पहुंचे तब तक उनकी चर्चा के सुबह सारे लोग जागे होंगे। मुझे पता है, मैं किसान रहा हूं, हाँ और कैसे दूध काटता है एक दूधिया, उसके 5-7 परिवार वाले होते हैं, वो पूरा दूध काटते हैं। दूध काट के फिर सुबह निकला हुआ घर से एक आस लेके के मैं पहुंचूंगा। तो नेताजी किसानों की परेशानी समझते थे। आज की सरकार में और नेताजी की सरकार में किसानों को लेकर क्या आपको अंतर दिखता है? देखो, आज की सरकार है केवल जुमलेबाजी, और इन्होंने स्वीकार भी किया है कि जहां 50 किलो का खाद आता था वहां 45 किलो का खाद हुआ। ये नहीं कि हमें कोई बड़ी राजनीति की करनी हो, हम तो सैपई परिवार के मुरीद इसलिए हैं कि जिस रोड को दिया है, हाँ लखनऊ एक्सप्रेस को, वो मेरे गांव में दिया है। जिस जगह पर अगर बैठे हैं वो सैपई परिवार की इतनी देन है कि आज से 20 साल पहले यहाँ बहुत कुछ बदलाव आया, और जहां आगरा पहुंचने में 1 घंटा लगता था, आज साइकिल से 15 मिनट में आगरा पहुंच जाओगे। ऐसी सड़कें अगर किसी ने दी तो समाजवादी सरकार ने दी। ये सरकार केवल किसानों के विरोध की सरकार है जो चल रही है। बात लंबी लंबी करेंगे पर मुझे नहीं लगता कि कोई काम करके इन्होंने दिखाया है। आपने देखा होगा ग्वालियर वाला रोड, इस पर अगर चर्चा हुई है तो ग्वालियर वाला रोड आज 9 साल हो गए। सन 2017 में इनकी सरकार आई थी, 25 हो गई, 17 और 7 साल हो गए। 7 साल में अभी वो रोड बन के तैयार नहीं हुआ जो ग्वालियर से लेकर और आगरा जोड़ता है। वो माननीय अखिलेश भैया की वो वाला रोड तभी तैयार हो जाता अगर सरकार आती तो। अभी जीएसटी 2.0 करके आई है, हाँ, प्रचार कर रहे हैं 2.0 जीएसटी का कि इस जीएसटी से हमने इतना छुटकारा दिलवा दिया। यही तो सोचना है कि किसी चीज को आप जैसे 100 की चीज आ रही थी इनकी सरकार में, वो 150 की हुई, और उसमें से 10 रुपये कम कर दिए। कितने की रही? 140 की। तो ये अभी माननीय अखिलेश भैया ने वो शैम्पू पे दिया था उदाहरण, हाँ हाँ माननीय योगी जी के बारे में। ये राजनीति की चीज है, हमें अखाड़ा चलाना है, हमें बड़ा नेता नहीं बनना, क्योंकि हमें तो सपोर्ट अगर किसी करना समाजवादी पार्टी को करना है, उनके विचारों को करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ों और किसानों के हित की बात करती है। इसलिए मैं दया यादव खुद सपोर्ट करता हूँ। क्या इसका क्या राज है अखिलेश यादव भैया के प्रति इतना लगाव? देखो, हकीकत ये है कि ऐसा नेता आपने बहुत सारे देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, पर माननीय अखिलेश भैया जी, आप बीच वीर से बोला मैं ये, तो वो है पहलवान, जानते हैं यार भैया, इतना बड़ा जो इतने बड़ा देश की 3रे नंबर की पार्टी, और अगर आपसे बोल रहा है कि मैं जानता हूं, तो शायद ऐसा नेता हो ही नहीं सकता। जबकि नेताओं में आपको भी अगर विधायक भी बन जाता ना, वो तुम्हें कितना एटीट्यूड होता है, एक प्रधान भी बन जाता है उसमें कितना एटीट्यूड होता है। माननीय अखिलेश भैया जी वो नेता है जो मुझे ही नहीं लाखों कार्यकर्ताओं को जानते हो। आप मिले भी हैं? 15-16 बार। कैसी रही पहली मुलाकात, कैसे हुई आपकी? पहली मुलाकात है भैया, मैं सोशल मीडिया पर वायरल हूँ, और सोशल मीडिया पर मैं वायरल हूँ, और समाजवादी की वीडियो, पीडीए की वीडियो डालता है, पहलवान काम करते रहना, हार मत मानना। तो उसी दिन से हम भी लगे उनके साथ। सोशल मीडिया का नाम आया तो सबसे पहले किसने बताया आपको सोशल मीडिया के बारे में कि पहलवान तुम सोशल मीडिया पे आओ, नाम है? नहीं, अपने मन से ही? नहीं, ऐसा हुआ था कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, पंडित ठाकुर जाटव, तो वही चर्चा चल रही थी कि रेजिमेंट हम सब के हैं, तुम्हारा रेजिमेंट नहीं। तो उसी दिन मैंने आके बनाए, पहले यादवों की जो बराबरी करता है, यादव सब मजबूत है, और ये भारत को पूरे को पता है, हमारा रेजिमेंट हम जल्दी बनाएंगे। वो वीडियो मेरी वायरल होती है। जब से ही मैं हाई रेजिमेंट की लड़ाई आपने भी देखी होगी कि मैं पूरे देश में जहां भी अगर कार्यक्रम लगते हैं मैं पहुंचने का काम करता हूँ। एक चीज आती है दलित, जैसे कि कोई भी चीज होती है तो हम या कोई भी समाज को, दलितों को पिछड़ा वर्ग समझ के या कोई ऊंच नीच जात बिरादरी समझ के बैठालता नहीं है या कुछ भी नहीं करता। मगर आपकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, आप खुल के सपोर्ट करते हो। भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर भी है। नहीं, वो देखो, हम विचारधारा समाजवादी, और समाजवादी पार्टी में कोई ना ऊंचा ना कोई नीचा। और जिस गांव से मैं आता हूं, जिस गांव हमारे में जाटव, धोबी, कुमार रहते हैं, कभी जाकर पूछ लेना कि यादवों का व्यवहार कैसा है। और आज से जितने भी हमारे जाटव भाइयों की शादी होती है, तो अगर शादी हो रही है तो उसमें कम से कम 50 अहीर मिलेंगे, और उसमें डांस कर रहे होंगे हमारे गांव के। बचपन से मैं देख रहा हूं ये, तो भेदभाव हमने तो कभी किया ही नहीं। जिन्होंने किया है वो आज भी कर रहे हैं। यादव समाज जो शिक्षित है, जो श्रद्धेय नेताजी के विचारों पर चलता है, कभी भेदभाव नहीं किया। मेरे गांव में तो है ही नहीं, मेरे क्षेत्र में नहीं। आज के 2025 के टाइम पे आपको लगता है कि ये भेदभाव करना जरूरी है? भैया कौन ऊंच क्यों कौन नीच, आप बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मनेशु ब्राह्मणे, कर्म से ही आदमी ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण की बात आई, मुझे एक किस्सा याद आ गया।
आपका बहुत, आप भी थे उस किस्से में। एक अभी अपने इटावा साइड एक मैटर हुआ था कि एक यादव थे कथावाचक, हाँ, वो तो छुट्टियां काटी। उनकी चुटिया वगैरह काट दी और पेशाब वगैरह का छिड़काव किया गया कि पंडित नहीं हो आपको तुम। लगता है वो पंडित होंगे? सच्चा मुझे पंडित ऐसा करेगा? वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी क्या प्रक्रिया रही? मैंने तो कहा था, हमारे कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही वैश्य हूं, मैं ही शूद्र हूं, मैं ही लोहार हूं, मैं ही सब कुछ हूं, वो मैं हूं। कर्म, अगर आप मोची वाला कर्म करोगे तो आप मोची हो। सही। क्या किसी पे नहीं आता? अरे यार, आप ब्राह्मणों को दारू पी रहे हो, आप सिगरेट मांस खा रहे हो, तो क्या है कि ब्राह्मण? हमारे कई मित्र हैं, आज भी देख लो, बहुत सारे मेरे खुद के कई सारे ब्राह्मण मित्र हैं आज भी। जब जेल गया था, जेल में भी मिले थे मुझे, आज भी हमारा प्यार है। पर उन जो मनोवादी लोग हैं, जो समझते हैं हम आप अपने आप को विद्वान, हमारा हम नहीं जानते वो विद्वान है। विद्वान किसे कहते हैं? जो विद्वान, बाबा साहब और कृष्ण भगवान ने एक ही बात की। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, जो विद्वान होगा उसे विश्व में कहीं पहुंचा देना, उसकी विद्वानता से उसे लोग पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे? विद्वानता से। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो बात तो दोनों एक ही हुई। दोनों बातों को अगर हाँ, मिलाया जाए कि दोनों बात एक हुई, तो पहले भी शिक्षा का महत्व था और आज भी और आने वाली पीढ़ी में रहेगा। समझ रहे हैं? जिन लोगों ने छिड़काव किया, जा हमारे करीबन 140, अभी नहीं पता है, आपके ब्रॉडकास्ट चैनल में बता दूं, 140 लड़का हमारे जेल गए थे। करीबन कई बच्चे हमारे ऐसे थे जेल नहीं गए, उनकी बारी बाहर जमानत हुई, और कई बार मुझ पर लड़कों का फोन आया। मैं अपने जितने भी नौजवान हैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में आकर कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाएं। और हमने कहा था, वो हमने अपने सम्मान के लिए कहा था। कई लोगों ने हमें रोका कि तुम्हें क्या फर्क पड़ा था? अरे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसी कौन सी बात कह दी आपने जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा? देखो, सरकार की वजह से जेल गया हूं, क्योंकि सबको पता है कि दया यादव समाजवादी था और समाजवादी है और समाजवादी रहेगा, इसलिए दया यादव जेल गया। आपने देखो पिछले उसमें कई लोग जो दिग्गज थे, जिन्होंने तलवार लहराई, उनके ऊपर केस भी नहीं हुए। और समय सबका बदलता है, कोई भी हो। जैसे मेरे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त भी थे, तो ये मैटर उठाता तो मैंने सीधे इटावा पुलिस वगैरह को टैग करके एक पोस्ट कर दी। जब तो मेरे जो ब्राह्मण दोस्त थे उनने भी कहा ये एक सोच की बात है, क्योंकि हर किसी की सोच एक सी नहीं होती, आप पांचों उंगलियों को बराबर नहीं कर सकते। नहीं, देखो, अगर हमें कोई शूद्र बोलेगा तो हमसे बड़ा कोई छत्री नहीं। सही बात। जिस कृष्ण भगवान ने पूरा महाभारत रचा हो, आराध्य कृष्ण भगवान ने, और हमारे इतिहास रहे हैं भैया, आप उठा के देख लो। वीर अहिर आला उदल, सुबह से लेकर शाम तक तलवारें चलती थी, बड़े बड़े महारथी मारे उन्होंने। और आज छोड़ो, आज देख लो आप, 1999 का एलओसी कारगिल युद्ध हुआ, सबसे ज्यादा यादव शहीद, 18% यादव शहीद हुए, जिसमें दादा हमारे योगेंद्र यादव 17 गोली लगने के बाद टाइगर वीर हेल्थ पे सबसे पहला झंडा गाड़ा। बात टूटी हुई थी। कभी उनकी जुबानी सुनना, कभी उनका इंटरव्यू लेना, बहुत सज्जन मैं मिला हूं। मैं तो उन्हें देवता मानता हूं अपनी समाज का, हमारी धरोहर है। क्योंकि जो मरो उपरांत मिलता है उन्हें जीवित पे वो मिला है अर्जुन अवार्ड। तो जितने भी हम पर उंगली उठाते हैं, तो आप अभी देख लो जो सन 2025 में हमला हुआ, जिसमें हमारे करीबन 8 या 7 लोग हमें यादव शहीद हुए। हम शहीद होते रहते हैं और देश के लिए हमेशा जान आगे रखते हैं। यादव समाज, यादव और आर्मी ये बहुत टाइम से चला रहा है ऐसा ना। combination। इसमें भी मैं एक गांव भाई भाषण बताऊं कि यादव भैंस के पीछे दर बजो, गैया के पीछे दर बजो। तो यादवों के लड़कों में दौड़ अच्छी रहती थी। तो सबसे ज्यादा आप भी देख लो, अग्निवीर की भर्ती से यादवों पर फर्क पड़ा, जाटों पे फर्क पड़ा, गुजरों पर फर्क पड़ा, ठाकुरों पे फर्क, क्योंकि ये भगने वाली कौम थी। सबसे ज्यादा भर्ती कौन देखता था? जाट, यादव, ठाकुर, गुजर और बहुत सारी जातियां थी, पर सबसे ज्यादा देखने वाले, क्योंकि जब मैं भर्ती देखा करता था तो हमारी कंपटीशन जाटों से हुआ करती थी। क्योंकि वो अकोला चारवाटी के जाट, इधर हमारे बुढ़ाने नेशनल के खिलाड़ी हैं हमारे चित्र में। आदेश यादव, कभी डाल के देखना, आदेश राम विनोद, ये नेशनल के खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ पर भगने में। तो ये भगने वाली कौम रही है, लड़ने वाली कौम रही है, तो इसलिए आर्मी सबसे ज्यादा पाया जाता। आपका अब दंगल चल रहा है या इसको छोड़ने का विचार है आपका? नहीं, पहलवानी मैं पहलवानी तो 17 में ही, बहुत सारे भाई इसमें, ये आपने सवाल अच्छा पूछा कि पहलवानी मेरी छूट चुकी 17 में, 16 में मेरे लगी, उसके बाद मैंने छोड़ी, शादी हुई। मैं अपने फैमिली को देखता हूं, पर जो पहलवानी करता है कोई भी, उसमें कहीं ना कहीं कीड़ा रहता है। तो मैं आज बच्चों को तैयार करता हूं, और बहुत सारे बच्चे मेरे
उत्तर प्रदेश केसरी हमारा सौरभ पहलवान, बहुत सारे अच्छे लड़के हैं हमारे जो हमारे अखाड़े से निकल के गए, आज भी लड़ने वाले लड़के। तो आपकी 2017 में पहलवानी छूट छूट गई, तो अब आप एज अ कोच बच्चों को सिखाते हो? हाँ, सिखाते भी हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है जिससे अपना शरीर, और ये भी हमें कहाँ से सीखने को मिला कि गुरुजी आप भी बता, भारत केसरी रामेश्वर पहलवान आज हमसे बड़े हैं उम्र में, आज भी वो लड़ रहे हैं। हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो उनके चेला नहीं कर सकते क्या? मैंने देखा, मैंने आपने भी देखा होगा, मैंने पॉडकास्ट करा, मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, मेहनत बहुत करते हैं। और सज्जन, उनके एक भाई हैं बड़े, राहुल यादव, वो आदमी, ऐसा आदमी हमारे पास भी, उनका भी आशीर्वाद हम पर भी है। वो समाज में जितने भी हैं, और मेरे ही नहीं, अपने ही समाज के नहीं, अन्य समाज के, उनके पास कोई पहुंच जाए, आज उनके नीचे 300 लड़के काम कर रहे हैं, सारे समाज के कर रहे हैं और सबका सपोर्ट करते हैं। वो बहुत सारा मामला है उनका। सबसे पहली कुश्ती का अनुभव कैसा था? सबसे पहले कुश्ती में हारा था। कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी? एक शौक था, एक लड़का था हमारे गांव का, प्रजापति समाज का, मैं करीबन 12-13 साल का था, तो उससे मेरी कुश्ती हुई, तो उसने मेरी बाह को ये पीछे चली गई, उतर गई थी मेरी बाह। तो दोस्तों में होता है कि जिधर तू बाह टूट दी, बाह टूट दी, तो शौक वहां से लगा था कि बाहें टूटने के बाद शुरुआत की थी। और जब पहली कुश्ती में कुश्ती दंगल में गया था, तो मेरी 150 रुपए की कुश्ती हुई थी और 4 लड्डू मिले थे मुझे, 4 लड्डू मिले थे, जीतने वाले को 150 रुपए मिले थे। तो जब आपकी पहली कुश्ती और पहली आ रही है तो पहली और लास्ट कुश्ती में आ रहा हूँ, लास्ट भी कुश्ती आ रहा हूँ। अच्छा। जब मैंने लास्ट कुश्ती जीत, खेल हार जीत तो लगी रहती है, अगर तुम पहलवानी की सोच रहे हो और ये सोच के आ रहे हो कि मैं जीत जाऊंगा या नहीं मैं नहीं, लारा पहलवानी सिंह बन जाऊंगा। नहीं, पहलवानी कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो, देखो मैं सिकंदर शेख को देखता हूँ, मैं प्रतवाल फवाड़ा को देखता हूँ, एक ऐसी समाज जिसने 4 भारत केसरी दिए, गुजर समाज, अजय गुजर, जोंटी गुजर और शेरा गुजर, अजय वो कलुआ गुजर, ये 4 भारत केसरी एक समाज के पहली बार हुए भारत में। तो मैं सबको देखता हूँ, हार जीत तो सबकी लगी रहती है एक दूसरे से, पर पहलवान अगर हार के हार मान गया वो पहलवान होता, वो पहलवान नहीं होता। सही बात। कई बार हमारे गुरुजी रामेश्वर पहलवान हारे, पर हार आज भी नहीं मानी, आज भी जीत रहे। हाँ, मेहनत करते देखो हार जीत माने नहीं रखती, लड़ना माने रखता। पहलवान में आप भी मुझे मार सकते हो, मैं भी आपको मार सकता हूँ। तो आपने 2017 के बाद पहलवानी छोड़ दी। हाँ, पहलवान। अब मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स की तरफ। नहीं, मेरा मन ये है कि जितने भी दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे बीते दिनों में कई जगह हमारे पिछड़े जितने भी आते हैं, जाटो समाज की कई जगह बारात रोकी गई, यार दुख नहीं होता? बिल्कुल। हमारी छुट्टियां काटी गई, गुर्जर समाज के आपने देखा होगा प्रोग्राम रोक दिए गए। तो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, सब मिलके लड़ रहे हैं। कहाँ तक जाने का सपना है? देखो सपना अपना कोई नहीं, कुछ तो एक तो एम होगा। हाँ, एम ये है कि इस अखाड़े पर श्रद्धेय नेताजी की हम मूर्ति लाएंगे, और माननीय अखिलेश भैया जी ने बोला है कि वो अखाड़े पर आएंगे, जिस दिन वो आ जाएंगे हमारा जो है वो सब पूरा हो जाएगा। हमें कोई बड़ा नेता नहीं बनना, हमें लोगों को, अपने लोगों को बढ़ाना है, हमें समाजों को बताना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो बाबा साहब ने कहा जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित ही आदमी कहीं चला जाए, ये निकालना पड़ेगा। हम क्या, आपको क्या लगता है कि राम भक्त नहीं है? आज भी चले जाओ, आज भी रामायण के पाठ सबसे ज्यादा अगर होते तो ज्यादा समाज में होते। कृष्ण भक्त हमारे समाज में, भोले भक्त हमारे समाज में, पर हम उन युवाओं को चाहते हैं जो आज कई लोगों की वजह से वो गलत दिशा में चल रहे हैं। आप सपई जाते हैं नेताजी की याद में, तो इसका क्या रीजन है? वो मैंने अभी आपको बताया था कि नेताजी को मैं अपना भगवान मानता हूँ, और भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि नेताजी पहलवान थे, और पहलवान के बाद शिक्षा भी टीचर थे, और नेताजी ने सबसे बड़ी राजनीति की और किसानों की और वंचित शोषित जितने भी थे उनकी बात की। मैं सैपई पहली बार जब शांत हुए तो पहुंचा था, उसके बाद श्रद्धांजलि देने के बाद लिए यहाँ से लेकर दया अखाड़े से लेकर सैपई पैदल दूसरी बार गया, वो तीसरी बार जा रहा हूँ। तीसरी बार में करीबन हमारे साथ 30-40 लड़के यहाँ से सैपई तक जाते हैं, और हम उन्हें भगवान मानते हैं। श्रद्धा सब में होती है, आपकी श्रद्धा है प्रेमानंद महाराज में, आपकी श्रद्धा करौली मैया में, आपकी श्रद्धा, ऐसे ही मेरी श्रद्धा है अपने नेताजी में, और मैं पैदल जाता हूं, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं जाता रहूंगा दया अखाड़े से। मैं इतना प्यार करता हूं। 2-3 काम आप गिना सको उन लोगों को जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं करा नेताजी ने? नेताजी ने हमारे लिए और किसानों के लिए जो किया वो पार्टी ने किसी ने नहीं किया। श्रद्धेय नेताजी ने, जो शहीद की डेड बॉडी आती है अगर शहीद परिवार के पास आ जाती है, वो नेताजी की देन है। अच्छा। पहले, उससे पहले पार्थिव शरीर शहीदों का नहीं आता। पहला काम किसानों की जो मदद की वो देश में किसी ने नहीं, पार्टी को होते हुए। और एक बार नेताजी हमारे क्षेत्र में आए थे, जब मेरी उम्र करीबन
10 और 11 साल की थी, तो कहते हैं ना कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, तो गांव में हल्ला था, माताजी पिताजी ने भी ये बोला था कि नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं। तो छोटे बचपन में हम भी दुबक के गए, और मुझे आज भी याद है वो 10-12 साल की उम्र में उन्होंने बोला था कि इस क्षेत्र को मैं चमन कर दूंगा। और जब सन 2012 में सरकार आई, तो आपको देकर लखनऊ एक्सप्रेस वे चौराहा इस क्षेत्र को चमन करने का काम समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय नेताजी ने किया था। तो आपको क्या लगता है अब 2027 में किसकी सरकार आएगी? अब की बार पीडीए ने ठाना है और अखिलेश भैया को जिताना है। सारी जितने भी जो शिक्षित हैं, जो किसान हैं, और जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, सबको पता चल गया ये जुमले वाली सरकार है, और सरकार पलटने वाली है। और सरकार, मैं ये आपके ब्रॉडकास्ट चैनल में कह रहा हूं कि बिहार में सरकार हमारे लालू जी और तेजस्वी भैया जी की बनने जा रही है, और 27 अखिलेश भैया जी की बनने। एक बिहारी का अलग कॉन्सेप्ट बना रखा है लोगों ने, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ। मैं एक बिहारी और सब पे वो तो एक कहावत है। नहीं, कहावत नहीं, बिहारी आपको धोखा नहीं देगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, आपने भी राजा यादव से बात की, हाँ। आपने बोला, और राजा यादव से आपने भी, उन्होंने भी आपसे बात की। हमारा छोटा भाई राजा यादव है, इतना बड़ा मतलब एक इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है, फिर भी वो बात करता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो धोखा कहीं नहीं दिया उसने। तो कोई, मेरे बहुत सारे बिहारी दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं। ना कहीं आपको ये लगा हो कि भाई ये चीजें हमसे छूट गई, जो 2027 में हमको पूरी कर रहे हैं। जरूरत है। जहां यादवों के गांव थे, मेरे गांव को ही ले लो, जहां हमारे गांव 18 से वोट है, वहां करीबन 12 से 13 से करीब आई, तो हमारी 5-6 से वोट कटी। अब की बार वो भी चीज हम देखते हुए, हमारी पार्टी देखते हुए वो सब चीजों को रख रही है। और आपने 24 का चुनाव देखा होगा, हमारी 37 सीट आई, जिनमें से करीबन हमारी 8-10 सीट तो धोखे से हराई गई थी, जिसमें हमारे माननीय धर्मेंद्र भैया जो है धोखेबाज है, तुम धोखे से जीत गए, देखा होगा आपने, संसद में दहाड़े थे। तो वो चीजें पूरी है, जनता जाग चुकी है। 27 में माननीय अखिलेश भैया जी पूर्ण बहुमत से आ रहे। वोट चोरी पे क्या कहना है आपका? अब वोट चोरी भी जनता को दिख रही है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो वैसी जुमलेबाजी है। अब वो लोग तो क्या क्या नहीं बोलते, वो लोग तो क्या क्या नहीं बोलते, बोलते रहेंगे वो। जनता ने उन्हें 24 में इनका एक नारा था, 400 पार 400 पार। अब एक बीच में तो ये लगा था कि ये हार गए, वो धोखे से फिर जीते गए। आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे पीछे चले वाराणसी से। अब विरोध तो देखो, सरकारें आएंगी और जाएंगी। जो किसान हित की पीडीए की बात करेगा, वो सरकार आएगी, और जो जुमलेबाजी करेगा वो जाएगी। अब पीडीए के लिए इतना प्रचार कर रहे हो, पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ, आपने बहुत मेहनत करी है और कर रहे हो। तो इस आपको खेल मंत्री या कोई ऐसा खेल के प्रति कोई एक दिन के लिए आपको मंत्री बना दिया जाए, सपोज करो आपको एक दिन के लिए मंत्री बना दिया जाए, खेल मंत्री, तो आप क्या युवाओं के लिए क्या करने की इच्छा है आपकी? जैसे आपको भी पता है, अगर वैसे बहुत बड़ी चीज हो गई, नहीं बोलना चाहिए अपने मुंह से, नहीं फिर भी अगर हम जैसे युवाओं को अगर मौका दिया जाए, तो इस उत्तर प्रदेश से ओलंपिक में कम से कम 20 गोल्ड मेडल हम उत्तर प्रदेश निकाल के देंगे। जो भी खेल मंत्री हैं साहब, थोड़ी सी युवाओं को भी आगे रहे, क्योंकि अपने देश में बहुत टैलेंट है। हाँ, गली गली में टैलेंट है, मगर उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। खेल मंत्री खेल से जुड़ा हुआ आदमी बनना चाहिए, और किसान परिवार में जिसने जन्म लिया हो, वो पीड़ित रहा हो, क्योंकि जो आदमी ने झेला है उसे दर्द को पता है। जैसे नेताजी को पता था किसानों का दर्द, वो किसान थे, किसान परिवार से आते थे, तो ऐसे ही हमें भी पता है, और हमें दे दिया गया। तो जान कितने लोगों, जो हमारे युवा हैं, जो आज भी दम रखते हैं, वो गोल्ड ला के देंगे उत्तर प्रदेश में, दावा। अभी सचिन यादव ने जैवलिन में नाम करा। हाँ, वाला हाँ, तो मेरा भी यही सोच है कि खिलाड़ियों को थोड़ा और मौका मिलना चाहिए। बहुत ऐसी घर में परेशानी होती है जिससे हमारे खिलाड़ी आगे नहीं जा पाते। बहुत सारे खिलाड़ी तो इंजरी के लिए पैसा भी नहीं है, बहुत खिलाड़ी तो वहीं टूट के अपना चलो काम धंधा देखें। हमारे गांव में एक लड़का हुआ था, जोगेंद्र यादव, हमसे बड़े भाई थे, उनकी लंबी कूद, जो अंकित जी थे जो भागे, और मेरे सामने जो कंपटीशन हुआ था टूंडला में, उससे 3 इंच आगे थे। पहला उनका स्थान था जो हमारे गांव के थे, दूसरा पर उन्होंने मेहनत की और इन्होंने मेहनत छोड़ दी। कहीं ना कहीं ये बिछड़े, और उस आदमी नेशनल का खिताब भी जीत चुके हैं, अब लोग बड़े ऑफिसर भी हैं। अगर ये कोशिश करते तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऊंचे, पर क्या कारण रहा, गरीबी, किसान परिवार में जन्म लेना। तो अगर मौका मिलेगा तो खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। हाँ, और थोड़ा ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अभी एक मूवी आ रही है 120 बहादुर,
तो उस पे बहुत विरोध चल रहा है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने आपने वीडियो देखी होंगी मेरी, कई वीडियो मैंने इस मूवी के खिलाफ बनाई है, क्योंकि पहले नंबर आपने 120 बहादुर नाम डाल दिया, इस नाम की जगह 120 हीरो होना चाहिए। आपकी जानकारी में नहीं होगा, ये विश्व का सबसे 8वें नंबर का युद्ध रहा। 8वें नंबर का विश्व में जितने बड़े युद्ध हुए, और भारत का पहले नंबर का युद्ध रहा 162 वाला रहा, जिसमें आपने देखा होगा मना कर दिया था। दीपावली के दिन थे, सरकार ने मना किया, फोन किया कि आप लौट आओ, आपकी जिंदगी खतरे में। वो अहीर थे, वो लौटे नहीं, वो लड़े। जब लोग दीपावली मना रहे थे तो वो होली खेल रहे। कौन थे वो? 120 अहीर थे, जिसमें हमारे आज भी 2 अहीर जिंदा हैं। उनकी जवानी सुनना आप। विरोध है हमारा, और वास्तविक जो विरोध कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे, क्योंकि 162 वाला युद्ध अहीरों ने लड़ा था। ठंड थी, 3000 सैनिकों को मारा। ऐसा युद्ध भारत में हुआ ही नहीं। तो उस पे 120 बहादुर पे आप क्या कराना चाहते हैं? आपकी क्या मांग कराना है? नहीं, हम पहले नंबर फरहान अख्तर को, जो फिल्म स्टार हैं, मान जाओ। कई बार हमने आंदोलन भी किए हैं, आपने देखा होगा। अभी शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहे हैं, फिर जगह जगह पर आंदोलन होंगे। नाम चेंज करो, जो चीजें हैं वो सही चीज उस मूवी में दिखाओ। ये हमारे पूरे समाज, 28 करोड़ समाज का ये आपसे सीधा चैलेंज है, और नहीं दिखाओगे तो चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं इस मूवी को हमारी समाज नहीं चलने देगी। तो उसका नाम 120 बहादुर से आप ये चाह रहे हो? 120 सही होने चाहिए, और जो चीजें हैं आप पढ़ो जाकर, जो चीजें हैं वो देखकर उस मूवी को थोड़े से जो भी आपने किया है उसे हटाकर और दूसरी बनाई जाए वो। ठीक है, ये सब तो ठीक है, मगर एक चीज पूछना चाहता हूं मैं। जो आप यादव और पंडित का एक केस हुआ था, उस पर आप जेल भी गए थे, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई या ऐसा क्या बोल दिया आपने जिस वजह से आप को जेल जाना पड़ा? बहुत सारे मेरे भाई थे जिन्होंने मेरी मदद की, और आज भी वो मेरे साथ हैं। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील फौजी, हमारे वेद मामा, जो एक हमारे हरेंद्र ठाकुर मामा है, हमारे राहुल भैया जो अभी मैंने नाम लिया था। कई ऐसे नाम है। हमारी किसान यूनियन चलती है, भारतीय किसान यूनियन शिवपाल के नाम से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र भैया हैं, उनकी टीम, और एक मासू पंडित भी थे उसमें। और एक हमारे, जब मैं जेल गया था तो 3 दिन तक साथ रहे भरत भैया, जो जाटव समाज से हैं। कई लोगों ने, और मेरे छोटे भाई हैं तो हरेंद्र और जस्सू, ये भी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। देखो, अहीर समाज के मैंने जैसे बताया 140 लड़के करीबन हम जेल गए थे, जिसमें से 40 इटावा से गए थे। और जगह जगह पर यादवों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था सोशल मीडिया पर कि आप वीडियो नहीं बनाइए, हमने कहा। पर हम ये भी कहते हैं कि अहीरों का और पंडितों का ये प्यार हमेशा से चलता रहा है। तीनों लोग देने वाले कौन थे? हमारे आराध्य कृष्ण भगवान। सुदामा कौन थे? कौन थे सुदामा? पंडित थे। कि गए मित्र सुदामा घर बन के अधिक फकीर, और तीनों लोग दे दिए ऐसे मित्र आई। ये तो लिखी हुई चीज है, तो याराना आज का नहीं है। पर कुछ मुनवाद लोग हैं जो भेदभाव कर रहे हैं, जो हमें शूद्र बताते हैं। आपने देखा होगा हमारे माननीय अखिलेश भैया जी जब मंदिरों में जाते, मंदिर धुलवाया जाता है, मंदिर धुलवा रहे हो आप। अब मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी, माननीय अखिलेश भैया जी पहुंचे थे इलाहाबाद कुंभ में, अब धो गंगा जल को। अच्छा, तुम्हारी औकात है तो धो लो ना। अरे यार, हम कहां नहीं जा रहे, सबसे ज्यादा तीर्थ हम लोग करते हैं। पर हम दोनों को मानने वाले लोग हैं, हम चारों धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कोई धर्म पर किसी के पे उंगली नहीं उठाएंगे। अपने धर्म पर कोई उंगली उठाएगा तो उसका जवाब हम देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। तो आप जेल गए, तो एक होता है ना लोगों के मित्र जो नहीं गए हैं, जो जिसे नहीं पता कि जेल में ये होता है, जेल में वो होता है, तो अब जेल की जर्नी मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि अब बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई सम्मानित आदमी जब जेल में जाता है तो उसके कपड़े तड़वाते हैं। बहुत सारी, जो फिल्म नहीं है, रियल में जो रियल जिंदगी होती है ना, जब आपकी शुरुआत होगी जेल जाना, बहुत सारे लोग, मैं अपने युवाओं से कहूंगा कि स्टोरी लगा देते हैं कि मैं गुंडा बन जाऊंगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि ये चीज अपने मन में भी मन लाओ। जेल में बहुत परेशानी होती है, ऐसी ऐसी परेशानी है कि
उस चीज को मैं याद भी नहीं करना चाहता। सबसे बुरा पांच time। 5 दिन के करीब में रहा। 5 दिन में पूरी जिंदगी मुझे याद आ गई। जो पूरी- लोग आजकल वीडियो बनाते हैं तमंचे पमंचे की, तो उन लोगों मैं को सभी लगता से है। कहूंगा भाई, जेल में जाने से अपने परिवार, अपने चाहने वाले सबको परेशानी होती है। और जेल में जब आप अंदर रहते हो, मैं गया हूं, लोग कहते हैं कि अब बाहर आकर सोशल मीडिया पर हवाई करें। जेल की ऐसी परेशानी नहीं है। सुबह जो कितना भी बड़ा स्ट्रीट और कितना भी बड़ा माफिया, वही सुबह 5 बजे के करीब जगा देते हैं। सबकी गिनती होती है और 4 बार दिन में गिनती होती है। 11 बजे सोने देते हैं, 11 बजे से। और मच्छर फलाना कोई वहां कोई सुविधा तो है नहीं। एक टीन डली हुई है ऊपर, पंखा सा लगे हैं, बड़े बड़े पंखा सा, एक लाइन में, जहाँ 100 लोग एक लाइन में सो रहे हैं। घूमने की भी जगह नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कतें होती है। जितने भी हमारे युवा हैं, मैं कहूंगा जेल की बहुत दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों से आप कभी न जाएं। और जेल में जाने के बाद सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं आज तक 10 तारीख कर चुका हूँ, कल की मेरी 5 तारीख है। जेल वगैरह से दूर रहे, जेल उसको वगैरह से ज्यादा। दूर रहो, समाज की आवाज उठाओ। संविधान है, हम संविधान से लड़ेंगे। हाँ। हमें तो खैर, मैं तो बोल के आया था, इसलिए मुझे जेल भेजा गया, क्योंकि मैं समाज का, यादव समाज का आता हूँ। और जो लोग यादव समाज का ढोंग करते हैं वो जेल नहीं गए। केवल वो यादव समाज के, बीजेपी के लोग थे, वो जेल नहीं गए। जो सच्चा समाजवादी था, समाज का था, वो जेल गया। गए तो वहां पे बहुत लोग थे, इटावा। इटावा आज बहुत तक लोग नहीं हैं। छूटे वो लोग। अच्छा। आज तक, अभी तक नहीं छूटे वो लोग। मैंने कई बार उनके परिवार से मिलने की कोशिश की है। दिक्कतें बहुत होती हैं। मैं फिर यही बात कहूंगा, हाँ। भीतर जाने में जूता हाँ। तारो। यहाँ तक ये एक अच्छा होता है, जैसे एक फिल्म में हम जब भर्ती देखा करते थे, वही सीन जेल के अंदर है। अच्छा। 4 बार तुम्हारे ब्लड भी टेस्ट होते हैं उसमें। ब्लड भी टेस्ट। हाँ, ब्लड भी टेस्ट होते हैं। किसी को टीबी की बीमारी तो नहीं है, किसी ने कुत्ते ने तो नहीं काटा, बहुत कुछ है उसके अंदर जाने से। सारे दिन तुम्हें लाइन में लगाकर, एक लाइन में लगाकर चलाते रहते हैं। 2 दिन तक तो इतना परेशान करते हैं कि बहुत ज्यादा। दंगल में बच्चे स्टेट लेवल तक या नेशनल लेवल तक खेलते हैं, तो एक मैट की व्यवस्था होती है। तो आपका क्या सोचना है कि कोई बच्चा जैसे देखना चाहते हो कि आप मेरे दया यादव अखाड़े से निकले और मेरा नाम रोशन करे, ऐसी कोई बहुत तैयारी चल रही है बहुत आपकी? जल्दी नया अखाड़े पर मैट आएगा। और बीते दिनों में एक बच्चा था हमारे अखाड़े पर, आकाश यादव, उसकी नार में चोट आई थी। आज तक वो चल नहीं पाता है, करीबन 1.5 साल हो गए। उसकी किस्मत थी, तो वो अगर गद्दा होता तो उस दिन उसके भी नहीं लगती। और मेरा प्रयास है बहुत जल्दी दया अखाड़े पर गद्दा होगा। और नेशनल के, देखो, प्रयास करने से कर्म। आपने देखा होगा पहले जमाने में कुआं चलते थे। हाँ। कुआं चलते थे, तो उसमें पटिया लगी होती थी इतनी मोटी मोटी, हम्म। तो उस पर रस्सा थे। रस्सा। तो वो रास्ता चलते थे, नीचे जाता था, ऊपर जाता था, नीचे जाता था, ऊपर जाता था। तो वो पटिया, इतनी मोटी पटिया को काट दे। वो घिस देता था। तो अगर आप कर्म करोगे तो आप बड़े पहलवान बन सकते हो। अगर आप कर्म करोगे तो आप एसपी, एसआई, शिक्षित बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो, कर्म से। अगर कर्म नहीं करोगे, आपका कर्म ही मैं ये कर दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, मेरी क्षेत्र में चल रही है, किसकी चल रही है? सही बात है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि चलाने वाला कोई और है, हम और आप कठपुतली। कई आपने देखा होगा कि कई लोग इंटरव्यू के देते हुए खत्म हुए। जहां एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे, वो भी एक भाषण दे रहे थे, वहीं उनके वो देहांत हुआ था। तो मैं, जो घमंडी लोग हैं, इन्होंने लगता है कि मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा, तो विश्व तो बड़े बड़े महारथियों ने नहीं जीत पाया, तो हमारी और आपकी औकात क्या है? सही बात। हम और आप कुछ नहीं। क्योंकि जब सतयुग था तो राक्षस और देवता ऊपर रहा करते थे। जैसे राक्षस नीचे रहा करते थे, देवता ऊपर रहते थे। जैसे ही त्रेता आया, राम का दौर आया, राम और रावण एक ही पृथ्वी पर रहने लगे, पर 7 समुद्र पार, 7 समुद्र हाँ। पार। और जैसे ही द्वापर आया, कृष्ण का युग आया, उसमें राक्षस एक ही परिवार में रहने लगे। और मैंने कई इंटरव्यू में ये बात बोली, और ये सत्य है। जैसे दुर्योधन और अर्जुन, अरे वो दुर्योधन के हाँ। विचार कैसे थे, अर्जुन के। आज कलयुग है, आज कलयुग है। आज के आदमी के अंदर राम है, आज के आदमी के अंदर दुर्योधन, रावण और कंस भी है। समझ रहे हैं आप बात? अगर आप मंदिर पे जाते हो, आपके विचार अलग हैं, समझना इन चीजों को। हाँ। और अगर आप, कोई आपके साथ थोड़ा सा बुरा कर दे, वही आपको बुरा लगने लगेगा। आप क्या सोचोगे, भगवान जी करके इसका बुरा हो कैसे लगेगा? विचारों का फर्क, हम और आपके विचारों का फर्क, ये कलयुग है।
मैट में और इसमें मट्टी के उसमें अखाड़े में क्या अंतर आ जाता है? मिट्टी में और मैट में जमीन हाँ। और आसमान की तरह फर्क है। उसमें जांगिया फांगिया नहीं पकड़ती, और इस वाली कुश्ती में मैट की में जांगिया पकड़ती। अच्छा, तो दोनों में बहुत फर्क है, और लड़ने में भी मैट की लड़त में उसकी लड़त में फर्क बहुत होता मिट्टी से मतलब बच्चा नहीं नेशनल तक खेल सकता, मैट से है। नहीं, खेल मिट्टी सकता? वाला अगर लड़ने वाला बच्चा होगा तो खेल क्यों नहीं सकता? अच्छा, खेल वही है, थोड़ा सा जैसे किसी को जांगिया पकड़ने की आदत है, किसी को, तो वो नहीं पकड़ सकता। अगर वो लड़ने वाला है मिट्टी वाला, वो भी खेल सकता है। और मिट्टी वाले कितने नहीं खेले हैं आप बताओ? सही बात। अब ये मिट्टी वाले ही पहलवान है, सिकंदर शेख, भारत केसरी जितने भी हैं, सिकंदर शेख है, प्रतवाल फपाड़ा है, जस्सा पट्टी है, क्या मैट पर नहीं लड़ते? ये मैट पर भी लड़ रहे हैं। एक अपने जैसे पहलवानों की डाइट बहुत अलग होती है, खाना पीना अलग होता है। एक कोई बच्चा है उसके लिए आप क्या डाइट है, या आप क्या डाइट लेते हैं? डाइट में तो पहले नंबर क्या होता है कि सबसे, मैंने बड़े बड़े भारत केसरियों के भी विचार सुने, और मैं खुद का विचार बताता हूँ कि अगर आप पहलवानी कर रहे हो तो पहलवान जी हनुमान का भक्त होता है, उसे हनुमान की तरह ही से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य पहले नंबर। दूसरे नंबर खाना पीना उसका कैसा है, सुबह से लेकर शाम तक। तीसरे नंबर सोना। अगर ये तीनों चीज है उसके पास तो ही पहलवान बन सकता है। तीनों चीज हैं, सोना है, खाना है, ब्रह्मचर्य है। तो ये चीज मायने रखती हैं। सबसे बड़ा काम ब्रह्मचर्य का है, केवल और केवल शरीर के अंदर केवल और केवल ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य ही एक, आपने कई बार प्रेमानंद महाराज जी को भी सुना होगा, वो हाँ, तो हमारे आज के युग के ही कृष्ण भगवान है। उनका भी यही है, ब्रह्मचर्य जो रखेगा उसका तेज अच्छा होगा, वो लड़ने वाला होगा, वो शिक्षित होगा। बुद्धिमान भी व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। एक प्रॉपर पहलवान को ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है हाँ। फॉलो कर। तो कुछ डाइट भी तो होती होंगी, कुछ सुबह डाइट। देखो बादाम पीना, सुबह बादाम पीने के बाद जैसे अखाड़े से निकलते हैं बादाम पीना, उसके बाद अपने चने फने लेना, एक दो रोटी खाने के बाद दूध और घी की सब्जी खाना, यही डाइट होती है। अगर सच्चा पहलवान होगा तो इतनी डाइट लेगा। अब तो प्रोटीन चल रही है, अब तो बहुत सारे लोग शॉर्ट रास्ता है। ये मैंने कई बार देखा भी है, एक जस्सा पट्टी थे, उन्होंने भी ये डाइट बताई। हाँ, वही है कि मेहनत और खाना कुछ। खाना डाइट, बादाम सबसे ज्यादा सांस रोकता है, और घी का कोई तोड़ नहीं है। घी, अगर जो घी खाने वाला बच्चा होगा, दौड़ने वाला, लड़ने वाला, अगर उसने घी खा लिया और पचा लिया, जैसे हमारे बुजुर्ग को 1-1 लीटर बताते थे, हम तो नहीं खाया इतना कभी, तो सांस इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो 1 घंटा भी लड़ सकता है। आपने सोशल मीडिया स्टार्ट करा और आपको एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, तो उस डायलॉग को एक कोई अपने अंदाज में, और कोई एक शेर या कोई एक, जैसे आप कहते हो ना सारिया बहुत से उदाहरण देते हो, तो कुछ एक हमारे पब्लिक के लिए हो जाए। अगर वो भगवान किस्म वाला एक हो जाए, मजा आ जाए। वो मैंने बोला था कि वो उसके आगे को टाइटल और लगा, मैं भी लगाता हूँ और हमारे सही कई भाई लगाते हैं कि सुन ले रे भगवान किस्म, कि जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन, और आज हम नहीं बोले, पीडीए वाले लोग नहीं बोले, तो बोलेगा कौन? भाई साहब एकदम बढ़िया। चलो, जीते दया भैया। और आपके सामने इनने बहुत सारी चीजें रखी, पहलवानी, अपने आगे जीवन का परिचय, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ भी दया भैया की बातों को अच्छा लगा हो, या कोई आप चीज सीखना चाहते हो, तो दया भैया के अखाड़े पर आए, दया भैया के सोशल मीडिया पे फॉलो करें, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ना करें तो देख लें पूरी वीडियो। नहीं, वो सब देखेंगे, जितने भी चाहने वाले हैं सभी देखेंगे। वो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने युवाओं से फिर यही बात कहूंगा कि ज्यादा हवाबाजी ना करें, क्योंकि बड़े बड़े महारथी जिन्होंने पूरे विश्व, जैसे दुर्योधन, कंस, रावण, इन्होंने क्या किया था, ये चीजें ना करें। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, माँ बाप की सेवा करें, और अपने समाज की सेवा करें, और अन्य समाजों से भी प्यार करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुश रहो, मस्त रहो।